हेलो फ्रेंड्स, हाय नमस्कार, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल लेट्स डू एंड लर्न। मैं रूपाली आप सभी का अपने यूट्यूब चैनल में बहुत बहुत स्वागत करती हूं। और आज मैं जो प्रैक्टिस सेट लेकर आई हूं वो सामाजिक अध्ययन विषय का पेडागॉजी का सेशन है। तो पेडागॉजिकल क्वेश्चंस की सीरीज़ में लेकर आई हूं और अभी तक की हमने पिछली दो वीडियो में डिस्कस किया है। क्वेश्चन नंबर 111 तक यानी 111 क्वेश्चन को हमने दो वीडियो में प्रीवियस डिस्कस कर लिया था। तो जिन्होंने उन दोनों वीडियोज़ को नहीं देखा है उन दोनों वीडियोज़ को ज़रूर वॉच करें, क्योंकि उसमें भी बहुत सारे क्वेश्चन ऐसे हैं जो सीटेट के एग्ज़ाम में आ चुके हैं और आने की संभावना है। तो उन सभी प्रश्नों को आप ज़रूर सॉल्व करें और आगे की प्रैक्टिस सेट को सॉल्व करें। आइए चलते हैं आज के इस प्रैक्टिस सेट की ओर। और इसको मैं यहाँ पर बताने से पहले आप सभी से हाथ जोड़कर रिक्वेस्ट करती हूँ कि जिन्होंने अभी तक हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, आप सब प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें और हमारा भी सपोर्ट करें। आइए चलते हैं क्वेश्चन नंबर 112 पर। तो जो लोग एसएसटी का पेपर दे रहे हैं उन सभी के लिए एक बहुत ही ख़ास वीडियो होने वाली है सीटेट का। तो आइए चलते हैं क्वेश्चन की ओर। एक प्रभावी शिक्षण में निम्नलिखित गुण नहीं पाया जाता है। कौन सा गुण नहीं पाया जाता है? वाद विवाद प्रविधियाँ, गृह कार्यों का बोझ, समस्या समाधान को प्रोत्साहित करने वाला अवसर, या फिर पाठों का रचना। तो यहाँ जो सही उत्तर होगा, जो रटने वाली प्रक्रिया है ये क्या है? बिल्कुल गलत है। तो आप जहाँ पे रटने की बात आएगी वो ऑप्शन क्या होगा? हमेशा गलत होगा। और यहाँ पर गलत ऑप्शन के लिए ही पूछ रहा था, नहीं का मतलब है जो गलत है वो बताना है। अगला क्वेश्चन है यहाँ पर, निम्नलिखित में छात्रों की कक्षा में बैठने की कौन सी व्यवस्था सर्वाधिक उपयुक्त है? छात्रों को कक्षा में कहीं भी बैठने की सुविधा प्रदान की जाए, कक्षा में बालक बालिकाओं के पृथक बैठने की व्यवस्था की जाए, छात्रों को योग्यता समूह में बैठाया जाए, शरारती बच्चों को प्रथम पंक्ति में तथा सीधे बच्चों को पीछे की पंक्ति में बिठाया जाए। तो क्या ये यहाँ पर कौन सा ऑप्शन सही होगा? तो सबसे अप्रोप्रिएट आंसर आपको बताना है, सबसे उचित उत्तर बताने हैं। तो क्वेश्चन नंबर 1 सही होगा कि छात्र को कहीं भी बैठने की सुविधा दी जानी चाहिए। अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। अगला प्रश्न है, इंटीग्रेशन से क्या तात्पर्य है? इंटीग्रेशन से क्या तात्पर्य है? क्या मीनिंग है इंटीग्रेशन का? पहला ऑप्शन है अनेक विषयों को एक दीर्घ अवधि वाले कालांश में व्यवस्थित कर देना, विद्यालय में पाठ्य सहगामी क्रियाओं का संयोजन करना, प्रत्येक छात्र को स्वगति से उन्नति करने के लिए अवसर प्रदान करना, या फिर एक प्रकरण को पढ़ाने हेतु विभिन्न विषयों की सहायता लेना। तो 114 का जो सही उत्तर है ऑप्शन नंबर डी सही है। एक ही प्रकरण को पढ़ाने के लिए विभिन्न विषयों की यहाँ पर सहायता लेना इंटीग्रेशन कहलाता है। आगे चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है यहाँ पर, निम्नलिखित में से कौन सा एक कथन पाठ्य योजना निर्माण में न्यूनतम लाभ प्रदान करता है? पहला ऑप्शन कहता है यूनिट के शीर्षक का विश्लेषण, दूसरा ऑप्शन कहता है यूनिट के लक्ष्यों पर विचार विमर्श, तीसरा ऑप्शन कहता है यूनिट के दोषों का वर्णन, और डी ऑप्शन कहता है यूनिट के लिए शिक्षण सामग्री का उपयोग। क्वेश्चन नंबर 115 का जो सही उत्तर है ऑप्शन यहाँ पर जो सही होगा वो होगा ऑप्शन नंबर सी, यूनिट के दोषों का वर्णन। अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। अगला क्वेश्चन कहता है, पाठ्येतर क्रियाओं का विकास होना चाहिए। पता का मतलब पीटीए यानी कि माता पिता एवं शिक्षक संगठन द्वारा तैयार सुदृढ़ योजना के आधार पर, या फिर सामुदायिक आवश्यकताओं के अनुभव के आधार पर। सी कहता है छात्रों द्वारा अभिव्यक्त आवश्यकताओं एवं रुचियों के आधार पर, और डी कहता है सभी क्लबों के प्रभावी पर्यवेक्षण के आधार पर। तो क्वेश्चन नंबर 116 का जो सही उत्तर है ऑप्शन नंबर सी सही होगा, छात्रों द्वारा अभिव्यक्त आवश्यकताओं एवं रुचियों के आधार पर। तो यानी यहाँ पर आप क्या करेंगे, छात्र को ही सर्वोपरि रखेंगे। अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। अगला क्वेश्चन यहाँ पर कहता है, दृश्य श्रव्य सामग्री द्वारा जो प्राथमिक उद्देश्य पूर्ण किया जाता है वो क्या है? यानी ऑडियो विजुअल जो टीएलएम है, सामग्री है, उसके द्वारा आप क्या करेंगे, प्राथमिक उद्देश्य कौन सा पूर्ण किया जाता है? तो ऑप्शंस की ओर चलते हैं। ऑप्शन नंबर 1 यहाँ पर कहता है कम शब्दों में अनेक प्रकार के उत्तम अनुभव को पूर्ण किया जाता है,
या फिर छात्रों को वास्तविक अधिगम के समय सार्थक सहभागिता प्रदान करती है, या थर्ड ऑप्शन कहता है जो सूक्ष्म विचार मुद्रित पाठ्य पुस्तकों में स्पष्ट नहीं हो पाते हैं उन्हें स्पष्ट रूप से प्रदर्शित किया जाता है, और अंतिम ऑप्शन है अधिगम अनुभव संबंधी विभिन्न पक्षों का स्पष्टीकरण किया जाता है। तो यहाँ पर जो सही उत्तर है 117 के लिए वो डी ऑप्शन होगा, अधिगम अनुभव संबंधी विभिन्न पक्षों का स्पष्टीकरण किया जाता है। अगले क्वेश्चन की ओर चलते हुए अगला क्वेश्चन है फील्ड ट्रिप के आयोजन, यानी कि जब बच्चे को आप क्या करते हैं फील्ड के ट्रिप पर ले जाते हैं तो फील्ड ट्रिप्स के आयोजन में शिक्षक को क्या चाहिए। पहला, अचानक ही स्थान आदि की सूचना प्रदान करना जो छात्रों की उत्सुकता को क्या करे बढ़ा देता है अतः उपयोगी है, या फिर वे छात्रों की बार बार उपस्थिति लेते रहें। सी कहता है छात्रों को स्वयं यातायात की व्यवस्था करनी चाहिए, या फिर डी कहता है कि वे छात्रों के माता पिता से पूर्व आज्ञा पत्र अनिवार्य रूप से प्राप्त कर ले। क्वेश्चन नंबर 118 का जो सही उत्तर है ऑप्शन नंबर डी सही है, वे छात्रों के माता पिता से पूर्व आज्ञा पत्र अनिवार्य रूप से प्राप्त कर ले। अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। अगला क्वेश्चन है यहाँ पर शिक्षक प्रायः दृश्य श्रव्य सामग्री को समझते हैं। पारंपरिक शिक्षण का प्रतिस्थापन, कक्षीय परंपरा में मनोरंजक परिवर्तन, या फिर शिक्षण में अन्य युक्तियों का प्रयोग, और डी कहता है शिक्षण तैयारियों में समय की बचत। क्वेश्चन नंबर 119 का जो सही उत्तर है वो है ऑप्शन नंबर ए, और ये कहता है पारंपरिक शिक्षण का प्रतिस्थापन। अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। अगला प्रश्न है शिक्षण प्रशिक्षण कार्यक्रम की सर्वोच्च दुर्बलता है कि इसे पर्याप्त नवीन पाठ्यक्रमों से संवर्धित नहीं किया गया है। दूसरा है शिक्षण प्रशिक्षणार्थियों में उच्च अनुशासन की कमी है, और सी कहता है विषय वस्तु पर पर्याप्त बल नहीं दिया गया है। डी कहता है छात्रों को न्यूनतम अनुभव प्रदान किए गए हैं। 120 का जो सही उत्तर है ऑप्शन नंबर 1 सही है, इसे पर्याप्त नवीन पाठ्यक्रमों से संवर्धित नहीं किया गया है। अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। अगला प्रश्न है पाठ्यक्रम में समाहित किया जाता है वह विषय वस्तु जिसे विद्यालय में छात्र पढ़ते हैं, वे विषय जो विद्यालय के प्रशासकों द्वारा निर्धारित किए जाते हैं, या फिर सी कहता है विद्यालय कार्यक्रमों के द्वारा छात्र को प्रदान किए जाने वाले संपूर्ण अनुभव, और डी कहता है पाठ्य योजनाएं जिन्हें शिक्षक तैयार करते हैं। 121 का जो सही उत्तर है ऑप्शन नंबर सी सही है, विद्यालय कार्यक्रमों के द्वारा छात्र को प्रदान किए जाने वाले संपूर्ण यहाँ पर अनुभव। अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। अगला प्रश्न है कक्षागत अनुशासन को बनाए रखने में निम्नलिखित में से कौन सा न्यूनतम उपयोगी है। पहला ऑप्शन नियम विरुद्ध छात्रों को अधिक गृह कार्य दिया जाए। दूसरा है छात्रों को कठोर शारीरिक यातना दी जाए। तीसरा कहता है कुशासित छात्रों को कक्षा से निष्कासित किया जाए, या फिर डी कहता है कक्षा के सभी समूह को अनुशासन के प्रति उत्तरदायी बनाया जाए। तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर डी सही होगा। अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। अगला प्रश्न है शिक्षकों को सेवाकालिक प्रशिक्षण प्रदान करने का प्रमुख लक्ष्य है। शिक्षक की व्यवसाय अवधि में वृद्धि करना, शिक्षक के वेतनमान में वृद्धि करना, शिक्षक प्रशिक्षक कार्यक्रम को समुन्नत करना, या फिर डी कहता है शिक्षक का व्यावसायिक रूप से उचित विकास करना। 123 का ऑप्शन नंबर डी सही है, शिक्षक का व्यावसायिक रूप से उचित विकास करना। अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। अगला प्रश्न है एक उत्तम पाठ्य योजना के लिए निम्नलिखित की आवश्यकता नहीं है कि वह व्यक्तिगत विभिन्नताओं पर ध्यान दें, कि वह एक सप्ताह में पूर्ण हो जाए, कि उसमें एक केंद्रीय लक्ष्य निहित हो, और कि वह पाठ्यक्रम के उद्देश्यों की संप्राप्ति के लिए प्रयास करें। 124 का जो सही उत्तर है ऑप्शन नंबर बी सही है, कि वह एक सप्ताह में पूर्ण हो जाएं। अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 25, और ये कहता है किसी कक्षा में छात्रों को दिए गए पुरस्कार एवं दंड के संदर्भ में यह माना जाता है कि पहला ऑप्शन ये सीखने में सहायक नहीं होते। दूसरा ऑप्शन शिक्षक अधिकांश रूप से दंड का सहारा लेते हैं। सी ऑप्शन छात्र शीघ्र ही प्रलोभनों की प्राप्ति के ढंग सीख लेते हैं, और डी कहता है ये दोनों ही धीरे धीरे अपना प्रभाव समाप्त कर लेते हैं। तो क्वेश्चन नंबर
25 का जो सही उत्तर है ऑप्शन नंबर सी सही है। छात्र शीघ्र ही प्रलोभनों की प्राप्ति के ढंग सीख लेते हैं। अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। अगला प्रश्न है, प्रधानाचार्य का प्रमुख उत्तरदायित्व है निर्देशन योजना का प्रशासन एवं संगठन करना, शिक्षण योजना को नेतृत्व प्रदान करना, विद्यालय अभिलेखों को तैयार करना या फिर उपयुक्त सभी। 126 का जो सही उत्तर है ऑप्शन नंबर डी सही होगा। अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। अगला प्रश्न है, प्रश्नोत्तर विधि में यह विचारणीय है कि पाठ्य पुस्तक के शब्दों एवं वाक्यों का प्रयोग किया जाए। बी कहता है छात्रों के प्रश्न के उत्तर देने के लिए तैयार होने को कहा जाए। सी कहता है छात्रों को प्रश्न के उत्तर स्वयं सोचकर देने के लिए कहा जाए। और डी कहता है छात्रों के स्वैच्छिक उत्तरों पर आश्रित रहा जाए। 127 का ऑप्शन नंबर सी सही होगा। छात्रों को प्रश्न के उत्तर स्वयं सोचकर देने के लिए कहा जाए। अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। अगला प्रश्न है यहाँ पर, वर्तमान समय में सोशल स्टडीज़ शब्द का क्या तात्पर्य है। सोशल साइंसेज का पर्यायवाची है ये, या फिर एक ऐसा विषय जिसका संबंध मानव एवं उसके पारस्परिक संबंधों से है। सोशल एजुकेशन एवं सोशल लिविंग से मिलता जुलता शब्द है, या सोशल लिविंग का समानार्थी शब्द है। 128 का जो सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर बी सही होगा। एक ऐसा विषय जिसका संबंध मानव एवं उसके पारस्परिक संबंधों से है। अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। 129 ये कहता है, पाठ्य योजनाएं प्राथमिक रूप से शिक्षण के लिए लाभप्रद होती हैं क्योंकि। पहला ऑप्शन, ये तात्कालिक शिक्षण उद्देश्यों की रूपरेखा का निर्माण करती हैं। दूसरा कहता है, पाठ्य योजना को प्रत्येक वर्ष तैयार करने के संकट से मुक्ति प्रदान करती हैं। या फिर सी ऑप्शन कहता है, परीक्षा हेतु छात्रों की नीति को तैयार करती हैं। और डी कहता है, शिक्षक को योजना निर्माण में समय एवं परिश्रम को बचाने में मदद करती हैं। 129 का जो सही उत्तर है ऑप्शन नंबर ए सही है। ये तात्कालिक शिक्षण उद्देश्यों की रूपरेखा का निर्माण करती हैं। अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। अगला प्रश्न है हमारा, शिक्षण सामग्री संसाधनों को प्रमुख रूप से जुटाया जाना चाहिए। पहला ऑप्शन, पाठ्यक्रम समन्वयक द्वारा। दूसरा है पाठ्य पुस्तक प्रकाशक द्वारा। तीसरा है शिक्षक समूहों द्वारा। और चौथा है छात्रों एवं शिक्षकों के द्वारा। 130 का जो सही उत्तर है ऑप्शन नंबर 1 सही है, पाठ्यक्रम समन्वयक द्वारा। अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। कक्षा शिक्षण योजना निर्माण में शिक्षकों द्वारा निर्धारण किया जाना चाहिए अध्ययन क्षेत्रों का, अध्ययन लक्ष्यों का, या फिर संपूर्ण पाठ्यक्रम की योजना निर्माण का, किंतु उसके सूक्ष्म बिंदुओं का निर्धारण शिक्षक ही करें। या फिर उन क्रियाओं का जिनसे लक्ष्य की प्राप्ति क्या हो, संभव हो। तो यहाँ जो सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर डी, उन क्रियाओं का जिनसे क्या हो, लक्ष्य प्राप्त हो। अगला क्वेश्चन यहाँ पर है, निम्नलिखित में से कौन सा सामाजिक अध्ययन का उद्देश्य नहीं है, ये बताना है आपको। आदर्श नागरिक तैयार करना, सामाजिक विकास करना, सांस्कृतिक विकास करना, या फिर रटने का विकास करना। तो यहाँ जो सही उत्तर होगा वो जानते हैं आप कि यहाँ पर कभी भी रटने की बात आएगी तो हमेशा वो चीज़ गलत हो जाएगी। ऑप्शन नंबर डी यहाँ पर सही उत्तर होगा। आगे का प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 133। ये कहता है, सामाजिक अध्ययन में शामिल नहीं है मानव अध्ययन, पर्यावरण अध्ययन, अंतर संबंधों का अध्ययन, या पाचन क्रिया का अध्ययन। 133 का जो सही उत्तर है ऑप्शन नंबर डी सही होगा, पाचन क्रिया का अध्ययन। अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। उच्च प्राथमिक स्तर पर कौन सा विषय सामाजिक अध्ययन में सम्मिलित नहीं है। दर्शन शास्त्र, भूगोल, इतिहास, या फिर राजनीतिक शास्त्र। 134 का जो सही उत्तर है ऑप्शन नंबर 1 सही है, दर्शन शास्त्र। अगले प्रश्न की ओर चलते हैं जो कि आज के इस प्रैक्टिस सेट का अंतिम प्रश्न है। और ये प्रश्न कहता है कि राष्ट्रीय पाठ्यक्रम रूपरेखा में वर्णित 10 कोर विषयों का संबंध है भूगोल से, भाषा से, गणित से, या सभी विषयों से। तो 135 का जो सही उत्तर है ऑप्शन नंबर डी होगा, सभी विषयों से क्या है, संबंधित है। तो आपको आज का ये प्रैक्टिस सेट कैसा लगा। तो सीटेट जो लेवल 2 का पेपर दे रहे हैं या 1 का दे रहे हैं, आप सभी के लिए
बहुत ही कम दिन बचे हुए हैं, 2-3 दिन बचे हैं, यानी कि 20 को आपका पेपर होने वाला है। तो यहाँ पर मैं कोशिश करूँगी कि इसके बहुत सारे प्रैक्टिस सेट, 3-4 प्रैक्टिस सेट अभी और मैं आपके लिए लेकर आऊँ, जिससे आपकी फुल तैयारी यहाँ पर सामाजिक अध्ययन विषय की हो जाए। और पेडागॉजी ऐसा पोर्शन होता है जहाँ पर आप अच्छा स्कोर करते हैं। अगर आप एक बार आपके दिमाग में बैठ गया कि आपको आंसर्स कैसे करने हैं, तो फिर क्या करेंगे, आप पेडागॉजी जो क्वेश्चन होंगे उनको फटाफट सॉल्व कर लेंगे। तो इससे क्या होगा, आपका स्कोर अच्छा हो जाएगा। तो इन सभी वीडियोज़ के लिए, ऐसी वीडियोज़ के लिए और जानकारी के लिए आप सब हमारे यूट्यूब चैनल के साथ बने रहिए। चैनल को सब्सक्राइब करिए और वीडियो को शेयर करिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग। नमस्कार, जय हिंद।